नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। शनि शनि पे कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। हाथ में पर्वतों की बात करेंगे। देखिए, शनि अगर कहा जाए बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में शनि 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा जातकों पे प्रभाव डालने वाला ग्रह कहलाएगा। बच्चा जब जन्म लेता है और जब तक उसका मरण होता है, जातक जब जन्म लेता है, जब तक मरण होता है, सभी चीज़ों पे शनि का प्रभाव पड़ता है। बिना शनि के व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता, बिना शनि के व्यक्ति मर नहीं सकता। बाकी विवाह हो गया, पैसा हो गया, संतान हो गया, सभी चीज़ों पे शनि का प्रभाव होता है। शनि अगर अच्छा होगा या खराब होगा, अच्छा होगा तो राजा बनाएगा, खराब होगा तो दरिद्र बनाएगा या जमीन में पटकेगा। शनि अगर खराब होगा तो मुकदमेबाजी कराएगा, वाणी खराब करेगा, नशे से संबंधित समस्याओं को लंबे समय तक बढ़ाएगा। पीछे भी मैंने 1-2 वीडियो भेजे हैं शनि से संबंधित, कुछ चीजें और मैंने आपको बतानी है। शनि के पर्वत से संबंधित, शनि का पर्वत अगर कहा जाए, ये पर्वत है शनि का पर्वत, इसे कहा जाता है। पर्वतों का विकसित होना, अविकसित होना, वो एक अलग है। आज का हमारा विषय शनि के साथ में, मान लीजिए शनि का पर्वत और गुरु का पर्वत उठा है, बाकी पर्वत आपका दबे हैं। शनि का पर्वत और बुध सूर्य का पर्वत उठा है, बाकी ग्रह आपके दबे हैं। शनि का पर्वत और बुध का पर्वत उठा है, बाकी पर्वत आपके दबे हैं। ज़्यादातर लोगों के हाथ में अगर कहा जाए 2 पर्वत ज़्यादा उठे होंगे, 3 पर्वत ज़्यादा उठे होंगे, 4 पर्वत ज़्यादा दबे होंगे। किस तरीके से इसको देखा जाता है? इसको देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, अपनी हथेली ऐसे करिएगा, ठीक है, और जो आपको दिखाई दे कि शनि के बराबर आ रहा है, वो मान के चलिएगा विकसित है। जिन लोगों के हाथ में शनि का पर्वत और गुरु का पर्वत, शनि का पर्वत और गुरु का पर्वत एक बराबर विकसित है, मतलब बराबर उठा है शनि का पर्वत और गुरु का पर्वत, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों का मन जो है कहीं ना कहीं अशांत होता है। ऐसे लोग लोकप्रिय होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, एक जगह पे बैठने की आदत नहीं होती है, समाज में बदलाव के लिए सोचते हैं। काम करना तो एक अलग चीज़ हो गया, और भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। मैनेजमेंट करने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर बहुत होती है। जो सरकारी रूपरेखा होती है कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ये प्रपोजल ले आई, या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था, ऐसे विषयों पे ऐसे लोगों की बड़ी अच्छी सोच होती है, बड़ी गहराई तक सोचते हैं। धन अच्छा होता है, धन से संबंधित चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन बहुत धनी नहीं बन पाते हैं कि बहुत धनी बन गए। धन इतना रहेगा कि आपकी पूरी व्यवस्थाएं आराम से चलती रहेंगी, घर हो गया, गाड़ी हो गया, सारी व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अगर आप कहिए कि कईयों करोड़ के मालिक या अरबपति, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं जो है कमी करता है। जिन लोगों का ये दोनों पर्वत अगर जो है, अगर कहा जाए गुरु और शनि का दोनों पर्वत जो है सामान्य उठा है, और बाकी हिस्सा जो है, बाकी पर्वत अगर कहें दबे हैं, ऐसे में कहा जाएगा ये घमंड को बढ़ाता है, ये अहंकार को बढ़ाता है। घमंड और अहंकार से ऐसे लोगों को बच के रहना चाहिए। मूढ़ी स्वभाव के होते हैं, कभी भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं, ठीक है कर लिया, ठीक है ये हो गया, ये वाली स्थितियाँ पैदा करता है। संतान को लेके व्यक्ति जो है चिंतित रहता है, संतान से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा चिंताएं ये बढ़ाता है, अगर दोनों पर्वत एक समान उठे हैं और बाकी पर्वत अगर डाउन है तो। दूसरा, शनि के साथ अगर बुध का हिस्सा अगर देखें, शनि के साथ ये बुध का पर्वत है, शनि का पर्वत और बुध का पर्वत आपके अन्य पर्वतों से ज्यादा उठे हैं, या कह लीजिए ये दोनों पर्वत जो है प्रबल उठे हैं और सब पर्वत जो है इसके मुकाबले डाउन है। इस स्थिति में क्या स्थितियां होंगी? ऐसे लोग बड़े खुराफाती होते हैं, बोल के अपना काम निकाल लेते हैं, कहीं फंसते हैं तो घुमा फिरा के जो है वहां से निकल जाएंगे। सफल राजनेता ऐसे लोग कहलाते हैं, सफल राजनेता। बिजनेस अच्छे स्तर का करते हैं, महिलाओं से संबंध बहुत होते हैं, और खासकर विवाह के बाद थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत होती है। ऐसे लोगों को अगर शनि और बुध एक समान उठाए तो विवाद करना, विवादों से धन कमाना, विवादों में पड़ना, ये इसको भी दिखाता है। विवाद बहुत होते हैं ऐसे लोगों के, और कहीं ना कहीं उससे अगर कहीं विवाद हो गया तो उससे धन भी कमा लेते हैं। धन के लिए बेहद अच्छा है, धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है।
घर से नाराजगी को दिखाता है। घर वाले अगर कहें ये दोनों पर्वत आपके जो है अच्छे उठे हैं, बाकी पर्वत डाउन है, ठीक है, शनि का और बुध का, कहीं ना कहीं घर परिवार के प्रति ऐसे लोग लापरवाह होते हैं और जिसका कारण जो है तनावपूर्ण होता है। शनि और मंगल अगर ज़्यादा उठे हैं, ये आप ज़्यादातर लोगों के हाथ में 80 से 90% लोगों के हाथ में जो है कुछ पर्वत जो है ज़्यादा उठे होते हैं, कुछ पर्वत जो है डाउन होते हैं। मैं उस यहाँ पे बता रहा हूँ। शनि और मंगल का क्षेत्र अगर ज़्यादा उठा है, निचला मंगल, शनि और मंगल का क्षेत्र अन्य पर्वतों से ज़्यादा उठा है, ऐसे में कहा जाएगा मकान का काम, ठेकेदारी का काम, जमीन का काम, एडवोकेट का काम, वकालत जिसे कहते हैं, एडवोकेट से संबंधित, पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ें, पुलिस या नेता से संबंधित चीज़ें अच्छी है। सेना हो गया, ये भी अच्छा कहलाएगा। ऐसे लोगों के अधिकारियों से, राजनेताओं से संबंध बनते हैं, ये भी अच्छा कहलाएगा। जीवन में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच के फिर गिरते हैं, और जीवन में अगर कहा जाए 2 से 3 बार वो स्थितियां पैदा होती हैं कि अच्छी खासा जो है धन कमा लिया, अच्छा खासा वो कर लिया, धोखा लग गया, फंस गया, कुछ भी हो सकता है। ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं विवादों से जुड़े होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, क्रोध बहुत आता है ऐसे लोगों को। अचानक सफलता को भी दिखाता है, अचानक से कहीं फायदा मिल गया, अचानक से आपको धन मिल गया। बचपन में माता या पिता से कष्ट मिलता है या उनके सुखों में कमी को भी दिखाता है। माता या पिता या पटेना या कोई घटना हो जाए, इससे संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। शनि और मंगल जब बड़ा उठा ज़्यादा होगा तो पारिवारिक कलह को भी दिखाता है, परिवार से संबंधित कलह, पारिवारिक कलह को भी दिखाता है। शनि और सूर्य का हिस्सा ज़्यादा उठा है। अन्य पर्वतों के मुकाबले शनि का पर्वत और सूर्य का पर्वत ज़्यादा उठा है, या फिर बराबर है, या अन्य पर्वतों से ज़्यादा उठा है शनि का पर्वत और सूर्य का पर्वत। पिता से ज़्यादा जातक धन कमाता है, जो भी आपके फादर होंगे उससे ज़्यादा आप जो है धन कमाएंगे। ऐसे लोग अगर कहा जाए मुकदमे इत्यादि चीज़ों में, वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र से कभी नहीं उलझना चाहिए। सूर्य के कारण सरकारी तंत्र से उलझेगा, शनि के कारण जीत मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि अगर ज़्यादा उठा है तो जीत मिलने में बड़ा समय लग जाएगा। ये इसको भी दिखाता है कि लंबे समय तक जो है संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं जीत मिली, ये इसको भी दिखाता है। शनि और सूर्य का हिस्सा अगर कहा जाए, घर से दूर जाके बसने को दिखाता है कि व्यक्ति घर से दूर जाके रहेगा या घर से दूर जाके जो है काम करेगा। बेहद क्रोधी होते हैं ऐसे लोग, और स्वभाव में कहीं ना कहीं धैर्यवान होते हैं। क्रोध होगा लेकिन धैर्यवान होंगे, चीज़ें नियमता करेंगे, नियम से करेंगे। वाद विवाद तो हो जाता है, वाली स्थितियाँ हैं कि मैं नहीं चाहता था, फिर भी जो है वाद विवाद होगा। धन के लिए सामान्य है, पैसे के लिए सामान्य है। ऐसे लोगों का धन बहुत रुकता है, धन फंसता बहुत है, धन से संबंधित चीज़ों को, फंसाव को ये दिखाता है। अब बात करते हैं शनि और शुक्र की। देखिए शनि और शुक्र की बात करेंगे। शनि के साथ में बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग में आ रही हैं उससे अलग है। शुक्र का हिस्सा और शनि का हिस्सा अगर कहा जाए अच्छा उठा है, बाकी ग्रह आपके उसके मुकाबले दबे हैं, ठीक है। शनि और शुक्र का हिस्सा आपका अच्छा उठा। कोई भी चीज़ है ध्यान रखिएगा, ऐसे करके देखिएगा, या ऐसे जैसे हम लोगों की आदत पड़ गई है, ऐसे देख के हम लोग एक बन गया रोटेशन कह लीजिए, काफ़ी सालों से जो है बस देखा, समझ गए क्या स्थिति है। लेकिन अभी आपको ये अंदाज़ा नहीं लग पाएगा, आप ऐसे करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा शनि के साथ में उठा हुआ पर्व है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जिन लोगों का शनि के साथ में ये भी उठाए वो भी उठाए, उन चीज़ों पे मैं बता रहा हूँ। शनि के साथ में अगर शुक्र का हिस्सा उठा है तो गुप्त विद्याओं को दिखाता है। गुप्त विद्याएं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं धनवान होते हैं, धन के लिए बेहद अच्छा कहा जाता है, नियम पूर्वक चलने के आदी होते हैं, नियम से चलने के, लग्जरी लाइफ को भी दिखाता है, शौकों के, अपने शौक के ऊपर धन खर्च करने को भी दिखाता है। कला से संबंधित क्षेत्र अच्छा कहलाता है, भले आप कोई भी व्यवसाय करें, कला का क्षेत्र अच्छा कहलाएगा। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शुक्र की जब बात करते हैं और शनि की जब बात करेंगे तो कहीं ना कहीं चरित्र पे बात आएगी। लेकिन अगर शुक्र का क्षेत्र, शनि का क्षेत्र पूरे हाथ में, ये दोनों क्षेत्र आपके अच्छे उन्नत हैं और सब
पर्वत जो है इससे दबे हैं। ऐसे लोग चरित्र के बेहद धनी होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग अगर कहा जाए चरित्र के बेहद धनी होंगे। शनि के साथ अगर चंद्रमा की बात करें, पूरे हाथ में शनि का क्षेत्र और चंद्रमा का क्षेत्र ये दोनों सबसे ज्यादा उठे हैं और बाकी ग्रह आपके जो है दबे हैं, या ये दोनों ज्यादा उठे हैं, बाकी जो है सामान्य हैं। इसका क्या मतलब? देखिए, अगर ये दोनों विकसित हैं, शनि का और चंद्रमा का क्षेत्र विकसित है, स्वाभिमानी होंगे ऐसे लोग। विदेश की यात्रा, अगर विदेश से संबंधित चीजों में लाभ को दिखाता है, विदेश यात्रा कराता है। शरीर से कमजोर होंगे, शारीरिक कमजोरी रहेगी, काम करेंगे थक जाएंगे या कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है। शिक्षा से संबंधित चीजों में रुकावट को भी ये दिखाता है। धन के लिए सामान्य है, संकोची स्वभाव होता है। संकोची मतलब मना नहीं कर पाते और उसके बाद रोते हैं। पैसा ऐसे लोगों का बहुत फंसता है, मना नहीं करेंगे, उसके बाद रोएंगे कि मेरा पैसा फंस गया फला के पास, धमाके के पास। माता या पिता की सुखों में ये कमी करता है और घर से दूर ले जाके बसाता है। जमीनी वाद विवाद कराता है। जमीन से संबंधित वाद विवाद भी अगर कहा जाए, ये दोनों हिस्सा आपका जो है उठा है अन्य पर्वतों के मुकाबले, तो ऐसे में कहा जाएगा जमीनी वाद विवाद को भी ये दिखाता है। इस तरीके से शनि से संबंधित कुछ चीजें मैंने बताई। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, परिवार का ध्यान रखिए, परिवार के साथ बने रहिए। चाहे आप दिल्ली रह रहे हैं, चाहे आप अमेरिका रह रहे हैं, चाहे आप लंदन रह रहे हैं, और परिवार भले कहीं हो, लेकिन परिवार के साथ बने रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।